हेलो स्टूडेंट, एक बार और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आपके बीच में आ रखा हूँ। जैसे कि आपने देखा कि आजकल उत्तराखंड सरकार ने जो रामनगर विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड है, उसने एक लेटर जो है विगत मई में जारी किया कि कक्षा 12 की जो क्लास हैं उसमें अब जो है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इनमें जो है प्रोजेक्ट कार्य का होना ज़रूरी है। यानी कि मतलब जो पेपर हमारा पहले 100 नंबर का आता था वो अब जो है 80 नंबर का हमारा रिटर्न वर्क आएगा बोर्ड में, और 20 नंबर का जो है वो प्रोजेक्ट कार्य होना है। तो बच्चों के मन में बहुत सारी चीज़ें आजकल आ रही हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ये किस प्रकार से तैयार किया जाए, क्योंकि सीबीएसई में ये पहले से वहाँ पर लागू था। तो वही पैटर्न जो है वो उत्तराखंड सरकार ने भी लाया। तो इसके लिए हमको जो है वो किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार से हम लोग जो है प्रोजेक्ट कार्य को हम अपना बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको बनाएंगे और किस प्रकार से इसको जो है अंतिम रूप इसको दिया जाएगा, तो इसके बारे में मैं आपके साथ और चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ। कि हम लोग देखते हैं ना कि जो हमने क्लासरूम के अंदर पढ़ा उसको हम किस प्रकार से अपने डेली टू लाइफ में उसका यूज़ हम कर पाएंगे और किस प्रकार से उसको जो है अपने जीवन में उसको हम लोग प्रयोगात्मक रूप से उसको ला पाएंगे। तो इन चीज़ों की जानकारी हमको जो है प्रोजेक्ट के द्वारा मिलेगी। हमको हम उन चीज़ों को किस प्रकार से अपने व्यवहारिक रूप में उनको प्रदर्शित कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हमको पता चलता है। तो जब हम किसी भी विषय पे जो है प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमको जो है उसका मुख्य बिंदु हमको लेना है, हमको कोई टॉपिक लेना है और फिर उस टॉपिक के अंदर हमको जो है अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो जैसे हमने कोई टॉपिक ले लिया, मान लीजिए हमने मांग वाला कोई टॉपिक ले लिया या मांग की लोच वाला टॉपिक ले लिया, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उसकी भूमिका, पहला पॉइंट आता है इसमें, उसकी भूमिका हमने तैयार करनी है, इंट्रोडक्शन उसका तैयार करना है कि मांग क्या है, इसको जो है हम इसको अडेप्ट कर रहे हैं, क्यों हम जो है ये वाला प्रोजेक्ट चुन रहे हैं, तो इसकी भूमिका हमको जो है इसके लिए बनानी पड़ती है। तो सबसे पहले जो है जो भी प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं तो उसकी भूमिका जो है पहले आएगी। फिर इसके बाद हमने जो आपने टॉपिक लिया है, फिर हमने उसका उद्देश्य उसको लिखना है कि हमने जो है ये क्यों लिया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई हमको। तो ये उद्देश्य हमको रखना है कि हमने ये वाला टॉपिक जो अगर लिया है, चुना है, तो हमने इसको क्यों लिया, इसका जो है क्या क्या उद्देश्य और क्या जो है इसकी आवश्यकता है हमारे डेली टू लाइफ के लिए। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपने अपने प्रोजेक्ट वर्क में डिस्कशन करना है। तो इस प्रकार से जब उद्देश्य या आवश्यकता उसकी आप उसको अच्छी तरह से लिख लेंगे, बहुत अच्छी राइटिंग बनाकर, बहुत अच्छा उसको जो है बहुत सुंदर से लेख में, तो उसके बाद फिर जो है उसके मुख्य बिंदु, मुख्य विषय पे आना है। आपका जो टॉपिक चुना, जो आपने चुना, उसके मुख्य विषय पे आपको आना है। उस मुख्य विषय में क्या है, सबसे पहले तो आपने उसकी शब्दावलियाँ लिखनी है। शब्दावलियों को क्या, जो उसमें कठिन शब्द होंगे, जैसे माना बेरोजगार मांग आती है, मैं मांग की अगर बात करूं तो जैसे बेरोजगार मांग आती है, या मान लीजिए आप जो है कोई आंकड़ों पे सर्च करें तो प्राथमिक आंकड़े क्या है, द्वितीयक आंकड़े क्या है, तो इन प्रकार के ये जो शब्दावली है, समक क्या है, इन पे जो है आपने शब्दावलियों का परिचय देना वहाँ पर कि इस शब्द का ये अर्थ है। तो इस प्रकार से आप जो है मुख्य विषय के अंतर्गत फिर और आप इसमें रखते कि अवधारणा रख सकते हैं अपने टॉपिक की, कि जो आपका टॉपिक है उसकी क्या अवधारणा, जैसे मांग की लोच है तो मांग की लोच की क्या अवधारणा है, ये आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें डिस्कस में पूरी तरह से इसको लिखना है। फिर उसके बाद मेजरमेंट आता है। आपने जो है जो भी चीज़ करनी है, मान लीजिए आप मांग की बात अगर मैं करूं तो मांग में जो है क्या मेजरमेंट किया आपने, लोचदार है, बेलोचदार है, किस तरह की मांग है, कम लोचदार है, इकाई लोचदार है, ठीक है ना। तो उसका आपने मेजरमेंट दिखाना है, मतलब मुख्य उसमें आते हैं, मुख्य विषय में ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद उसका ज्यामितीय अभिलेख करते हैं, आपने जो ग्राफ के माध्यम से उसको दिखाना है। तो इस तरह से जो है ये मुख्य चीज़ों में आती है, मुख्य विषय पर इन चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, आप उनमें लिख सकते हैं पूरी तरह से। उसके बाद आप इसी के अंदर जो है उनकी कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, आप जो कुछ ऐसी एग्जाम्पल आप ला सकते हैं, उनमें मांग की लोच जो है किस प्रकार से आपने निकाली है उसका पूरा विश्लेषण कर सकते हैं आप, ग्राफिक माध्यम से कर सकते हैं, टेबल के माध्यम से कर सकते हैं। तो मतलब पूरा डिस्कस जो है वो इस पे केंद्रित रहेगा, आपका जो मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय है। तो इसमें आपने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है बहुत बारीकी से, किस प्रकार से आप मांग की लोच को, की अवधारणाओं को आप लोग दर्शाते हैं। फिर इसी में आपने जो है उसके विशिष्ट स्थितियाँ दिखानी है कि मांग की लोच की विशिष्ट स्थितियाँ क्या है, या माना कोई और टॉपिक ले रखा आपने तो उसमें भी लगभग इसी तरह के आपके जो है वो पॉइंट्स बनेंगे।
फिर उसके बाद उसके अनुप्रयोग क्या है, उसके जो है दूसरी जगह आप कहाँ कहाँ पर उसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें चर्चा होनी जरूरी है। तो इनमें आप दिखा सकते हैं कि एकाधिकार में जो है मांग का ग्राफ किस प्रकार से रहता है, मूल्य विभेद में किस प्रकार से रहता है, और जो है जीएसटी अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसका किस तरह से उस पर असर पड़ेगा इसका। फिर जो है मूल्य ह्रासमान पे क्या होगा, उस पर कैसे असर होगा, बाजार संरचना से जो इसका क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये अनुप्रयोग आपने सब उसमें बहुत डिटेल से इसको दिखाना है। ये आपको जो है किताब के ऊपर मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो आप जो है इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, अपने टीचर से भी आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको इस बारे में बता देंगे। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स का उदाहरण दे रहा हूँ, अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री में भी अगर आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है तो उसमें भी लगभग जो पॉइंट है हमारे वो यही रहेंगे, केवल विषय वस्तु उसकी थोड़ा सा बदल जाएगी। तो इन चीज़ों पर हम लोग जो है जो मुख्य पॉइंट कर रहे हैं हम लोग, अनुप्रयोग के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो उसमें जैसे मजदूरी संरचना है, या मान लीजिए किसी का कीमत, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसमें इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने सारी चीज़ों को बहुत विश्लेषित तरीके से इस वाले बिंदु के अंतर्गत बहुत डिटेल में लिखना है। फिर अगला पॉइंट आप इसमें डालेंगे, उसको वो डालेंगे साहित्य की समीक्षा, कि जो आपने ये साहित्य लिया है इसका जो है क्या रोल है इंटरनेशनल मार्केट में, भारतीय मार्केट में इसका क्या रोल है। तो इसके बारे में आप जो है आप जो आपने साहित्य यूज़ किया है वो जो है आपने किस किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका क्या असर है, विकास, आर्थिक विकास में इसका क्या असर है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने फिर साहित्य की समीक्षा में चर्चा करनी है। फिर जो आपने जो स्रोत इसमें यूज़ किए, आपने जो है कोई वेबसाइट का प्रयोग किया है या कहीं से भी आपने नेट से इसको लिखा है, कोई किसी बुक से इसका रेफरेंस लिया है, तो उसका भी आप बहुत विस्तारपूर्ण तरीके से इसमें चर्चा कर देंगे। फिर इसके बाद आप अगला पॉइंट इसमें डालेंगे अनुभवजन्य विश्लेषण, यानी कि मतलब एम्पेरिकल एनालिसिस, कि आपने जो है इसकी परिकल्पना कैसे करी, आपने इसकी कार्यप्रणाली क्या क्या प्रस्तुत करी, इन चीज़ों के बारे में आप इसमें डिस्कस करेंगे। कार्यप्रणाली में आप लिख सकते हैं कि आपने जो है कौन से आंकड़ों का प्रयोग किया, प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग, किस प्रकार से आपने उसका व्यवस्थीकरण किया और किस प्रकार से उसका जो प्रस्तुतिकरण किया। तो इन सब की जानकारी आप जो है इस वाले अनुभवजन्य विश्लेषण में देंगे। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हुए। फिर आंकड़ों का विश्लेषण ले सकते हैं या एक प्रमुख सीमा ले सकते हैं, तो इनमें भी आपने जो है उसके बारे में चर्चा करने की, आंकड़ों का विश्लेषण आपने केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का प्रयोग किस प्रकार से किया, उसका डिस्कशन आप इसमें करेंगे। हालांकि मैं भी एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करके भी अपने इसी चैनल के माध्यम से दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं, और अन्य बहुत सारे प्रोजेक्ट भी जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, और कई अन्य उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें भी इंटरनेट के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो एक आपका अपना अनुभव है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। प्रोजेक्ट आप कहीं से देख लोगे, लेकिन फिर भी जो आपने क्लासरूम के अंदर सीखा, अगर आप उस पर प्रोजेक्ट खुद तैयार करोगे, उसमें आप अपने परिवार की हेल्प ले सकते हो, अपने गुरुजनों की हेल्प ले सकते हो, अपने भाई की हेल्प ले सकते हो, अपने जो है जो आपके बड़ी क्लास आपसे सीनियर है उनकी हेल्प ले सकते हो, जूनियर की हेल्प भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप अगर ऐसे हेल्प करके इस प्रोजेक्ट कार्य को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक तो वो टॉपिक जो है आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे, दूसरी चीज़ जो आपको उसके अंदर से जो जानकारियाँ प्राप्त होगी, जो नॉलेज प्राप्त होगा, वो आपके लिए आजीवन एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होगा आपके इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए, या जिस विषय पर भी आप उसको तैयार कर रहे हैं उसके अध्ययन के लिए। हाँ, तो मैं जैसे आंकड़ों का विश्लेषण, आप अगला टॉपिक वो लिख सकते हैं, बिंदु इसमें लिख। तो आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आपने क्या करना, बहुत सुंदर तरीके से जो है उनका चित्र बनाना, आय चित्र उनके आप तैयार कर सकते हैं, और जैसे कि आप उनका वक्र जो है उसके माध्यम से उनको दर्शा सकते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जितनी भी इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, सांख्यिकी टर्म्स हैं, उन सब को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और इसके माध्यम से क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट बहुत ही आकर्षक बनेगा, जिससे जो है आपका आकर्षक भी बनेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी इसमें प्राप्त हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपने प्रोजेक्ट में क्या करना है कि इसका जो है वर्तमान परिदृश्य में इसका क्या उद्देश्य है, वर्तमान परिदृश्य की किस प्रकार से इसकी प्रासंगिकता है, तो ये फिर आपने जो है अपने इस टॉपिक में लिखना है। एक टॉपिक जो है, एक बिंदु आपने बनाना है, तो उस बिंदु में जो है आपने उसकी प्रासंगिकता को दर्शाना है कि वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो इसके बाद फिर इसके जो है एक अगला टॉपिक आप लोग इसमें बनाएंगे निष्कर्ष का, कि जो आपने पूरा विश्लेषण किया इसका क्या निष्कर्ष निकला,
इसका क्या कंक्लूजन आप इसको समेटेंगे, इसको करीब जो है आप 10 या 15 पंक्तियों में आप इसको समाप्त कर देंगे, कम ज़्यादा से ज़्यादा, इससे शॉर्ट में आप उसको निपटाना है। तो मतलब निष्कर्ष लिखना है उसमें कि आपने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखी हैं और क्या इसके लाभ हैं, मतलब किस प्रकार से जो है ये हमारे लिए उपयोगी है। तो इस पर जो टॉपिक आपने लिया उसका निष्कर्ष आपने इसमें देना है। फिर जो अंत में आपने क्या बनानी है, संदर्भ सूची बनानी है। संदर्भ सूची का मतलब ये है कि आपने जो आंकड़े लिए हैं या जो आपने साहित्य इसका यूज़ किया है वो किन किन स्रोतों से आपने इसको प्राप्त किया है, उनका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। तो उनको आप जो है बहुत डिटेल से अंत में इसके संदर्भ सूची के अंतर्गत डाल देंगे। फिर जब इस प्रकार से आपने पूरा आप तैयार कर देंगे अपना प्रोजेक्ट, तो आपने इसको बहुत गहनता से अध्ययन करना अपना जो जो टॉपिक आपने ले रखा है, क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे जो प्रोजेक्ट देखने के लिए आपके विद्यालय में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल इसी टॉपिक के अंदर से जो है आपको प्रश्न करेंगे। तो वो प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। वो तब याद होंगे आपको जब आपने प्रोजेक्ट को अपने अनुसार बनाया होगा और अपने आप बनाया होगा और आपने जो है प्रत्येक विषय को, प्रत्येक बिंदु को इसके छुआ होगा। तो उसके लिए भी आपको जो है तैयार रहना, क्योंकि इसकी मौखिक परीक्षा भी होनी है। अब इसके बाद आपने अपनी फाइल तैयार करनी है। तो फाइल को तैयार करते वक्त जो है आपने सबसे पहले जो है उसका बहुत ही सुंदर सा एक आकर्षक कवर पेज बनाना है, जो पहला पेज होगा आपका। उसके बाद जो दूसरा पेज होगा उसमें आपने जो आपने टॉपिक ले रखा, जो शीर्षक आपने चुन रखा है, उसका नाम बहुत अच्छे सुंदर ढंग से आपने लिखना है उसको, और उससे संबंधित जो भी चित्र हैं आप जो है गूगल से ले सकते हैं, किसी बुक से ले सकते हैं, कहीं से जो है आप उसको कटिंग करके वहाँ पर लगा सकते हैं। तो बहुत सुंदर होना चाहिए वो वाला। उसके बाद तीसरा जो पेज होगा वो आपकी इंडेक्स की होगी, विशेष सूची होगी। उसमें आपने क्या करना है कि जो भी आपने अंदर जो चीज़ें जिस पेज पर लिखी हुई हैं उसका बहुत सुंदर सा आपने एक विशेष सूची उसमें तैयार करनी है। फिर उसके बाद जो है चौथा पेज जो होगा उसमें आपने क्या करना है कि मुख्य पृष्ठ लिखना है, जिसमें आपने जो है अपने शीर्षक का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपने शिक्षक का नाम लिखना है। इस प्रकार से जो जो खास जानकारी, रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं। जो बोर्ड वाले अगर उनको रोल नंबर अलॉट हो गए तो आप उस रोल नंबर को भी वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य पृष्ठ है उसमें आप इन चीज़ों को वहाँ पर दर्शाएंगे। तो ये सब लिखने के बाद फिर आप जो है 5वें पेज पर आएंगे। वहाँ पर आपने एक घोषणा पत्र लिखना है। घोषणा पत्र पे आपने घोषणा करने की कि प्रोजेक्ट जो है मैंने बनाया है और मैंने जो है विभिन्न स्रोतों से इसको बनाकर तैयार किया है। इस प्रकार का एक घोषणा पत्र आप वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 6ठे पेज पर आएंगे। वहाँ पर एक आपने आभार पत्र लिखना है। आभार पत्र में आपने लिखना है कि मैं जो हूँ अपने गुरुजी का या अपने जो जिनका भी आपने सहयोग लिया उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, या जिनकी भी आपने सहायता ली आप उनके लिए उसमें एक आभार पत्र टाइप कर देंगे या उसको लिख देंगे। फिर नंबर 7 पेज पे आपने जो है प्रमाण पत्र लिखना है। प्रमाण पत्र में आपने लिखना है कि प्रमाणित किया जाता है कि ये शीर्षक जो है मेरे द्वारा दिनांक इतने से इतने तारीख तक जो है मैंने ये प्रोजेक्ट कार्य किया, इसमें मैंने जो है अपने विभिन्न स्रोतों से इसकी जानकारियाँ प्राप्त की। इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है 8वां पेज। अब यहाँ पर उसके बाद अब आपने जो शीर्षक से संबंधित विषय वस्तु है उसके बारे में चर्चा करनी है विस्तार रूप से। फिर उसके अंदर के जो पेज हैं उसमें आप जो है विभिन्न बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आप उसको चित्रों से सजा सकते हैं। आप जो है उनको बहुत अच्छी राइटिंग से, बहुत अच्छे डिजाइन से उसको जो आपका विषय वस्तु है उसको आप वहाँ पर लिख सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखना है। तो ये जो टॉपिक रहेंगे आपके, ये लगभग सभी विषयों में जिनमें भी जो है आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो चाहे हिंदी विषय हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गणित हो या हिस्ट्री हो, तो सब में इसी प्रकार का जो है ये जो पेज हैं आपको इसी प्रकार से सेटअप करने हैं। इन सब चीज़ों को लिखने के पश्चात आप इसके अंत में जो है संदर्भ स्रोत को भी लिख देंगे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं सारी चीज़ों पर। उस प्रकार से आपने संदर्भ स्रोत लिखना है कि आपने किस किस की सहायता, इंटरनेट की सहायता ली या जो भी रेफरेंस बुक आपने यूज़ की हैं और पुस्तकालय का कितना प्रयोग किया आपने इसमें, तो उन सब चीज़ों का जिक्र आपने अंतिम में इसमें कर देना है। तो इस प्रकार से जो सारी चीज़ें पहले बताई गई हैं उन सब का आप जो है इसमें प्रत्येक पेज पर डिटेल वाइज जो है विश्लेषण उसका कर देंगे। जो उसमें आवश्यकता होगी वो चीज़ें आपको जुटानी है। आपको आंकड़े चाहिए, आपको जो है फाइल चाहिए,
आपको जो जो चीज़ें भी आप उसमें यूज़ करोगे उन सब का जो है आपने मटेरियल और उसके डाटाज आपको जुटाने हैं। मान लीजिए अगर आप अपने गांव की कृषि पर जो है प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो आप उसको डाटा आपको चाहिए कि आपके गांव में भाई कितनी वो कौन सी फसल जो है किस मात्रा में बोई जाती है, तो उसका डाटा आपको आपके पास होना चाहिए। कितने लोग आपके गांव में रहते हैं, मतलब जिस विषय पर भी आप टॉपिक चूज करोगे उसका डाटा उसका मटेरियल आपको पास उपलब्ध होना ज़रूरी है। तो आप उसके रिसर्च करेंगे उसके बारे में। फिर रिसर्च करने के बाद जो है उस डाटा का जो आपके पास मटेरियल आया उसका फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसको जो है संगठित करेंगे। फिर उसको जो है उसके आधार पर आप अपना प्रोजेक्ट आगे तैयार कर पाएंगे। फिर मटेरियल आ गया आपके पास। मटेरियल आने के बाद आपने क्या करना है, एनालिसिस करना उसका। फिर उसका विश्लेषण आपने जो है वो करना है। मतलब ये बिंदुवार में आपको बता रहा हूँ, आपको इस प्रकार से अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो जब एनालिसिस करेंगे मतलब उसका विश्लेषण करना पूरी तरह से, जो भी आपका टॉपिक है उन मटेरियल के आधार पर, उन डेटा के आधार पर आपने उसको पूरा जो है विश्लेषित करना है। और फिर जो है उसके बाद उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, ये आपने जो है फिर उसमें ये दर्शाना है। उस रिलेवेंस ऑफ द मटेरियल्स, रिलेवेंस ऑफ द जो आपने टॉपिक लिया उसको अच्छी तरह से फिर उसको समझाना है। तो इस प्रकार से जब इसको समझाने के बाद आप जो है क्या करेंगे, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है रेडी हो जाएगा। अब इसके लिए मैं आपको वैसे के बहुत से टॉपिक हैं, आप लोग जो है अपने बुक से, अपने टीचर्स के माध्यम से या अपनी किताब के माध्यम से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, जैसे कि भारत में लघु उद्योग, इस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और आप इसमें भारत में रोज़गार की स्थिति क्या है, इस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आप जो GST एक्ट क्या है, इस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आप जो है विनिमय दर, इस पे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया पे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। उपभोक्ताओं में जागरूकता, इसकी जो है इस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। भारत में रोज़गार की क्या स्थिति, इस पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। मैक्रो और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, उस पर आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत बढ़िया आप इसमें प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको हाँ हो सकता है जो उत्तराखंड के जो विद्यार्थी हैं, उत्तराखंड बोर्ड से में जिनका पंजीकरण है, तो थोड़ा सा उनके लिए हो सकता है कि शुरू में पहली बार बना रहे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प लोगे, इसमें अपने टीचर्स की हेल्प लोगे, अपने भाइयों की हेल्प लोगे, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है और बहुत आपको इंटरेस्ट इसमें आने वाला है। तो इस पर आप फूड एंड सप्लाई पे आप जो है प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई, इसको जो है वो एनी गुड्स सर्विस या कोई फैक्ट्री है उस पर भी कर सकते हैं, फैक्टर पे भी कर सकते हैं आप। तो बहुत सी टॉपिक हैं इसमें, तो कोई भी जो आपको अच्छा सा टॉपिक लगे आप डिजिटल इंडिया पे कर सकते हैं। आप जो है जैसे कक्षा 11 वाले हैं तो आप जो है स्वतंत्रता के पूर्व में भारत की स्थिति का या भारत का व्यापार किस प्रकार का था उस पर भी बना सकते हैं कक्षा 11 वाले। और मतलब बहुत से टॉपिक हैं, आप उसको चूज़ कर लेना। बहुत अच्छा जो भी आपको इकोनॉमिक्स में दिखेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छी तरह से इन टॉपिकों को तैयार करेंगे। और इसको बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेख का बहुत अच्छा ध्यान रखना। आप बहुत सुंदर राइटिंग में ये होना चाहिए और अशुद्धता बहुत कम होनी चाहिए। और जो भी आपने टॉपिक लिया उस टॉपिक का जो है उसके बाहर आपने अन्य चीज़ें इसमें नहीं जोड़नी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और इसमें शब्द सीमा जो है, जैसे कि जो हमारा लेटर रामनगर से आया है हमको विद्यालय शिक्षा परिषद के द्वारा, तो उसमें लिखा हुआ कि 3500 से 4000 वर्ड के बीच में हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। तो लगभग इन चीज़ों का भी आप लोग इसमें ध्यान देंगे। और तब अंत में ही फिर ये बात आती है, मैं अपना वक्तव्य यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि भाई अंक विभाजन किस प्रकार से होगा, इसमें किस प्रकार से जो एग्जामिनर आएंगे या जो प्रोजेक्ट को चेक करने आएंगे वो किस प्रकार से आपको मार्किंग करेंगे। तो इसमें जो जनरल चीज़ें होती हैं वो ये होती है कि भाई विषय की जो प्रासंगिकता है किस प्रकार से आपने उसको रिलेवेंस किया है, तो उसमें जो है उसके अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो उसके 3 अंक 20 में से 3 अंक जो है उस चीज़ के होते हैं कि प्रासंगिकता को किस प्रकार से आपने इसका अंजाम दिया है उसको, ठीक है ना। उसके बाद आपने शोध कार्य मतलब अपनी तरफ से रिसर्च से कितनी की है, इसमें आपका ज्ञान आपने क्या दर्शाया है इसमें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो है लगभग जो है 6 अंकों का अंक विभाजन इसमें किया गया है जो CBSE के द्वारा किया जाता है। और आमतौर पे यही होने वाला है, जो भी आपका जो है प्रोजेक्ट का कार्य देखेगा या उसको देखने के लिए आएगा।
उसके बाद प्रस्तुतिकरण क्या था आपका, आपने जो है प्रस्तुतिकरण जो टेक्निक अपनाई है वो किस प्रकार से आपने जो है कितना आकर्षक आपका प्रोजेक्ट था, ये इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसके भी जो है 3 अंक रखे गए इसमें। और उसके बाद जो है फिर आपका जो वाइवा होगा, मौखिक परीक्षा होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जो है कितना नॉलेज इसके अंदर है, आपको जो आपने टॉपिक लिया उसके अंदर से आपने कितना नॉलेज गेन किया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये जो है पूरी 8 नंबर की होने वाली है जो मौखिक परीक्षा, तो मुख्य चीज़ यही है इसमें। तो इन सब चीज़ों को आप जो है ध्यानपूर्वक देखेंगे। और मैं भी अभी कुछ दिनों बाद एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा तो अब वो आपको लगे या ना लगे, लेकिन मैं तैयार करके अपने इस चैनल के माध्यम से आपके पास उसको लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू।